आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये दिल्ली से मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके मुंबई आई थी किसी बड़े डायरेक्टर की असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि कुछ ही सालों में ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार की वाइफ बन जाएंगी। पूरी दुनिया आमिर खान की फैन है, लेकिन आमिर खान इनके फैन है। आमिर खान जिस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे टफ दौर से गुजर रहे थे, जब लाइफ में वो सबसे ज्यादा अकेले हो गए थे, तब इन्होंने आमिर खान को संभाला। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आमिर की सेकंड वाइफ किरण राव की। किरण राव की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब आमिर और किरण राव की पहली मुलाकात हुई, क्यों आमिर खान जो इंडस्ट्री में इतने बड़े एक्टर है, किसी भी मॉडल को, एक्ट्रेस को डेट कर सकते थे, शादी कर सकते थे, उन्होंने किरण राव से शादी की। और कैसे जो किरण राव एक टाइम पर आमिर की पहली वाइफ रीना की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने आगे जाकर रीना के पति आमिर से ही शादी कर ली। किरण राव वैसे तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वानापर्ती करके जो जगह है तेलंगाना में, वहां के राजा किरण राव के पैटर्नल ग्रैंडफादर थे। अदिति राव हायदरी जो है एक्ट्रेस, वो किरण राव के भुआ की बेटी है। किरण राव की अपब्रिंगिंग कोलकाता में हुई, जहां पर उनके पिता एक स्टील कंपनी में जॉब किया करते थे। किरण राव की फैमिली में उनकी मॉम और उनकी 2 बहनें और हैं। किरण राव ने 12th तक कोलकाता के लॉरेटो स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वो मुंबई में सोफिया कॉलेज में आ गई, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यहां से पढ़ाई करने के बाद वो कुछ समय के लिए दिल्ली चली गई, जहां पर जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की पढ़ाई की। किरण राव को शुरू से ही डायरेक्टर बनना था और वो अपने आप को इसी फील्ड में पाना चाहती थी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही किरण राव का थिएटर की तरफ काफी अच्छा एक्सपोजर रहा। इसी दौरान अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने दिल्ली में रेडियो जॉकी की जॉब स्टार्ट की। ऑल इंडिया रेडियो में वो एक मिडनाइट शो किया करती थी, जिसके चलते उन्हें मॉर्निंग शो भी फोर्सफुली करना ही पड़ता था, जो उनके लिए टफ था, लेकिन फैसिलिटीज अच्छी थी और काम वो बहुत एंजॉय कर रही थी। किरण राव को बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्शन में कदम रखना था और उसके लिए उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स को अप्रोच भी किया। इसी दौरान उन्होंने सुभाष घई को भी एक फैक्स किया, लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं मिला। इसी दौरान किरण का एक बॉयफ्रेंड था जो कि बैंगलोर से था और उसने बताया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एड फिल्म मेकर है शमिन देसाई, उसको असिस्टेंट्स की जरूरत है। और तब किरण राव ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कहने पर एप्लीकेशन भेजा असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए। उन्हें वो जॉब मिल गई 10,000 रुपया पर मंथ पर। किरण राव अब ये जॉब करने लगी थी। 98 में 10,000 रुपए सैलरी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। किरण राव अपनी इस जॉब को एंजॉय कर रही थी। तभी किरण की एक सीनियर, जो कि बॉलीवुड के एक नामी डायरेक्टर है रीमा कागटी, उन्होंने किरण को बताया कि आशुतोष गोवारिकर एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें उन्हें असिस्टेंट्स की जरूरत है। रीमा कागटी के कहने पर किरण राव ने आशुतोष गोवारिकर को कांटेक्ट किया, तब जाकर उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई और इस तरह से किरण राव की एंट्री हुई बॉलीवुड के उस प्रोजेक्ट में जो आमिर खान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में आमिर खान की वाइफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रही थी और यही वो पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो किरण राव को दिल्ली से मुंबई लेकर आ गया था। अभी तक किरण राव एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने मुंबई आई थी। आगे उनके साथ इस इंडस्ट्री में क्या होने वाला था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। लगान फिल्म के दौरान किरण राव की ड्यूटी थी कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका मेकअप, कॉस्ट्यूम टाइम पर हो जाए और वो कॉल टाइम पर अपनी जगह पर मौजूद हो। ये सारा कोऑर्डिनेशन किरण राव को ही देखना था। इसमें 11 इंडियन एक्टर्स थे, 11 ब्रिटिश एक्टर्स थे और 1500 विलेजर्स थे, जिनका टाइमिंग और जिनका मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब किरण राव की जिम्मेदारी थी। क्योंकि लगान आमिर खान का होम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट था, इसीलिए आमिर खान की वाइफ भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ही डिटेल में इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट किरण राव का काम आमिर खान की वाइफ रीना को भी बहुत पसंद आया था। किरण राव और आमिर खान की पहली मुलाकात हुई थी एक बस में, जब आमिर खान अपनी पूरी टीम के साथ लोकेशन की रेकी करने जा रहे थे भुज में, और वहीं पर किरण राव को पहली बार
फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर गुवारिकर ने आमिर खान से इंट्रोड्यूस करवाया था। किरण राव ने उस दिन आमिर खान से सिर्फ हेलो ही किया, क्योंकि जाहिर सी बात है आमिर खान सीनियर थे, वो बड़े सुपरस्टार थे और किरण राव जस्ट एक एडी थी। इनफैक्ट लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरे टाइम किरण राव और आमिर खान में इतना कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हुआ। आमिर खान सीनियर लोगों के साथ उठते बैठते थे, वहीं किरण राव अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ग्रुप में ही इन्वॉल्व थी। और तो और उस टाइम किरण राव किसी और को डेट भी कर रही थी। लगान फिल्म की शूटिंग हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिल्म को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट हुई कि इस फिल्म से जुड़े एक एक इंसान ने आगे चलकर अपने करियर में तरक्की की इस फिल्म के नाम से ही। आशुतोष गुवारिकर को भी किरण राव का ये काम इतना पसंद आया कि उन्होंने किरण राव को अपनी टीम के अंदर ही रख लिया। इसी दौरान किरण राव, क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती थी, उन्होंने मॉनसून वेडिंग फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और दिल चाहता है जैसी फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया। और इसके बाद आशुतोष गुवारिकर के साथ ही एक एड फिल्म पर उन्होंने आशुतोष गुवारिकर को असिस्ट किया और इस एड में लीड एक्टर एक बार फिर से आमिर खान थे। ये दूसरी बार था जब आमिर खान की किरण राव से मुलाकात हुई और इस बार हाय हेलो से ज्यादा बातें हुई। एज अ पर्सन किरण राव को आमिर खान बहुत अच्छे लगने लगे और आमिर खान किरण राव को एक टीम मेंबर के तौर पर देखते थे। इसी दौरान आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। आमिर खान का रीना से डिवोर्स हो गया था, 14 इयर्स की मैरिज खत्म हो गई थी। उन्हें रीना से 2 बच्चे थे। वाइफ से अलग होना, बच्चों से अलग होना, अकेले रह जाना आमिर खान के लिए ये सबसे टफ टाइम था। इसके अलावा रीना से डिवोर्स के बाद आमिर खान ने थोड़े टाइम तक किसी और को भी डेट किया था, लेकिन वो रिलेशन भी कुछ खास नहीं चला। यही कारण है कि आमिर खान एकदम टूट से गए। कुछ समय तक उन्होंने फिल्में लेना भी बंद कर दी और यही वो टाइम था जब किसी डिस्कशन के लिए किरण राव ने आमिर को कॉल किया था और आमिर ने उस दिन किरण राव से काम के साथ साथ और भी डिटेल में बातें की। आधे घंटे तक इन दोनों ने बात की और उसके बाद आमिर खान को बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ और उन्हें किरण के साथ बिताया वो आधा घंटा फ़ोन पर इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके बाद किरण से टच में रहना शुरू कर दिया। दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया, दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन आमिर खान जो कि इंडस्ट्री के इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, उनका एक तलाक हो चुका था। बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जुड़ चुका था, जिसमें से रानी मुखर्जी का भी एक नाम था। और अब किरण राव जो कि उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी थी, उनको डेट करना, उनके साथ रिलेशनशिप रखना, बातें बहुत बन रही थी। और इधर किरण राव जो इंडस्ट्री में नई थी, एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्हें भी अपने घर पर बहुत जवाब देने थे। आमिर और किरण में 8 साल का डिफरेंस था। 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली और किरण के जिंदगी में आने के बाद आमिर खान ने एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल, उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया। पहले वो एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। किरण के आने के बाद आमिर वो सब करने लगे जो वो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए करना चाहते थे, यानी कि वो फिल्मों के साथ साथ कुछ ऐसे शोज भी करना चाहते थे जिसके थ्रू वो लोगों की ज़िंदगी बदल पाए, कुछ ऐसी फिल्में करना चाहते थे जिससे वो लोगों तक मैसेज पहुंचा पाए। इस तरह की फिल्म बनी तारे ज़मीन पर, इस तरह का शो बना सत्यमेव जयते और इन सभी शो और कंसेप्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं किरण का दिमाग था। किरण ना सिर्फ आमिर के घर को मैनेज कर रही थी, बल्कि आमिर के प्रोडक्शन हाउस को भी मैनेज कर रही थी और प्रोडक्शन हाउस की कोई भी फिल्म हो उसके अंदर किरण का एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम तक, स्टोरी तक। किरण राव खुद भी फिल्म मेकिंग का शौक रखती है। उन्हें आमिर खान ने ही चांस दिया डायरेक्टर बनने का। धोबी घाट नाम की फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की। फिल्म को क्रिटिक्स की काफ़ी तारीफ मिली, फेस्टिवल्स में भी दिखाया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास काम नहीं कर पाई। इसके बाद किरण राव ने आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की कई सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की। जिस वक्त आमिर खान और किरण राव अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, तब पर्सनल लाइफ से एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। दोनों एक बच्चा चाहते थे, लेकिन किरण का मिसकैरेज हो जा रहा था और इस कारण जिंदगी में कहीं ना कहीं उदासी छाई थी। तब किरण राव की मुलाकात अंबानी की एक पार्टी में एक डॉक्टर से हुई, जिसने किरण को सरोगेसी के बारे में बताया और तब किरण राव ने उस डॉक्टर पर विश्वास करते हुए सरोगेसी का ऑप्शन चुना और सरोगेसी से उन्होंने आज़ाद को जन्म दिया। किरण राव, आमिर खान आज एक पावर कपल के रूप में देखे जाते हैं इंडस्ट्री में,
जिस तरीके से दोनों ने अपने प्रोडक्शन हाउस को खड़ा किया है और जिस तरह की फिल्में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनती है वो बॉलीवुड की 10 फिल्मों पर भारी होती है। कंटेंट पर बहुत अच्छी पकड़ है। आमिर खान कितने बेहतरीन डायरेक्टर है ये सब जानते हैं। सिनेमा के प्रति उनका दिमाग और उनकी सोच कितनी डिफरेंट है मार्केट से, ये भी हमने उनकी फिल्मों में देखा है। यही कारण है कि आमिर की ज़िंदगी में किरण के आने के बाद ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ सेट हुई बल्कि फिल्मों में भी उनकी चॉइस बहुत डिफरेंट हो गई और आमिर खान की एक एक फिल्म लाइफ चेंजिंग फिल्म बनने लगी। अब आमिर खान ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनते हैं। जब तक उस प्रोजेक्ट में कुछ खास नहीं होता है तब तक आमिर खान उस प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और तो और किरण राव ने आमिर खान के साथ पानी फाउंडेशन जो शुरू किया है उससे भी आमिर खान की ब्रांड वैल्यू में और इजाफा हुआ है और इस मुहिम के लिए इन दोनों को काफ़ी तारीफ मिली है। हमारी सोसाइटी में डिवोर्स एक टैबू है, लेकिन आमिर खान की अगर लाइफ देखी जाए तो उनके डिवोर्स के बाद उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से चली है और जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर पर पकड़ पाई है उससे यही लगता है कि राइट टाइम पर किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना सही है, इससे पहले कि वो रिलेशनशिप आप पर हावी हो, आपके करियर पर हावी हो और आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। अच्छा होगा कि उस रिलेशनशिप को वहीं ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू की जाए। इनिशियली 2-3 साल तकलीफ़ तो होती है लेकिन आगे आपकी लाइफ एकदम सही चलती है और यही कुछ देखा गया है आमिर खान की इस लाइफ में। वहीं अगर बात करें किरण राव की तो वो बनने आई थी सिर्फ एक डायरेक्टर, लेकिन आमिर खान के साथ शादी करने के बाद वो ना सिर्फ एक डायरेक्टर बनी बल्कि प्रोडक्शन हाउस की मालकिन भी बनी। आज वो इंडस्ट्री में जिस लेवल पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी आम लड़की को एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो नो डाउट आमिर से शादी करना किरण राव के लिए एक बहुत सही डिसीजन था। मतलब आपको क्या लगता है, किरण राव अगर आमिर खान से शादी नहीं करती, अगर आमिर खान की वाइफ नहीं बनती तो क्या वो अपने टैलेंट के दम पर आज उसी मुकाम पर होती जिस मुकाम पर वो इस वक्त है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।